हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल की क्लास टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ी छोटी हो गई थी, 30 मिनट की क्लास हो गई थी। उससे अपन आगे बढ़ेंगे और फटाफट से अपने क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। अपना कल का टॉप क्वेश्चन तो था, मैं अभी देख देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन था, इस पे हमने ख़त्म की थी बात को, इसका आंसर भी निकाल दिया था हमने। क्या था? किसी मशीन के मूल्य में 5% की कमी होती है यदि इसका वर्तमान मूल्य ये वाला है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके क्लास को अपन करेंगे नहीं बोरिंग। जिसको नहीं समझ आया वो पीछे के वीडियो को जाके देखे, पीछे की क्लास को देख ले। समझे मेरी बात को? ठीक है जी। इसमें बस एक चीज़ ये थी कि इसमें बार बार ना आपने भी अगर क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा, इसमें बार बार क्यूब्स आ रहे थे। आए थे ना? ये आए थे ना? तो आप ना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इन क्यूब्स को आज ही याद कर लो, अभी याद कर लो। कहाँ दिक्कत आ रही है? 1 से लेके 20 तक आप क्यूब्स याद कर लो। मेरी बात मान लो, इस बात को गांठ बांध लो कि आपको क्यूब्स याद करने हैं। तो ये आपके आगे काम आएंगे ना, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आ जाएंगे आपके, ये परसेंटेज में काम आ जाएंगे, और आगे 1-2 टॉपिक में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। काम तो पूरी मैथ में ही आएंगे, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और इन टॉपिक्स पे अपन जानने वाले ही हैं। अब क्या कहाँ, ये तो परसेंटेज तो अपना चल ही रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अपन पढ़ेंगे ही। आपको ब्लॉक बताए थे, उन ब्लॉक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आप ना इन चीज़ों का ध्यान रखो और ये चीज़ आप याद रखो। ठीक, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा आपको, बस ये एक इंपॉर्टेंट बात आज मैं बता देता हूँ। ओके, अब अपन इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, एक सेकंड आपकी सुविधा के लिए। अब ठीक है, हाँ, क्वेश्चन पढ़ो। इफ ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 15%, सबसे पहले 15% बढ़ता है, देन रिड्यूस्ड बाई 15%, फिर 15% कम होता है, इट रिजल्ट बिकम 3910, मतलब फिर ये कितना बन जाता है? 3910 बन जाता है। इफ द सेम नंबर इज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाई 25%, यदि वो नंबर, मतलब जो ये 3910 बना था ना, ये नंबर जो क्या था अपने को पता नहीं, देखना मैं समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ो। इफ द सेम नंबर, यदि यही नंबर पहले कम होता है 25%, फर्स्ट रिड्यूस्ड बाय 25%, देन इंक्रीज्ड बाय 25%, फिर 25% बढ़ जाता है, एंड अगेन रिड्यूस्ड बाय 20%, और फिर से 20% घट जाता है, देन द रिजल्टिंग नंबर, फिर रिजल्टिंग नंबर क्या होगा? इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन को देखोगे तो आप घबराओगे, मुझे पता है, लेकिन अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो अपन ने शुरू किया है जी, अभी तो शुरुआत की है। आगे पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो अभी नहीं हारना, अभी नहीं घबराना। देखना कितनी आसानी से हो जाएगा, मैं बता देता हूं आपको। पहले 15% की वृद्धि, फिर 15% की कमी। 15% मतलब सबको याद होगा, 15% कितना होता है? 3/20, यही होता है 15% का मतलब। ठीक है जी, तो 15% मैंने लिख दिया 3/20। अब देखो, पहले वृद्धि फिर कमी, तो पहले वृद्धि मतलब 20 से पहले कितना हो गया? 23। ठीक है जी, फिर उसके बाद 20 से कितना हो गया? 17। कमी तो हो रही ना, 3 माइनस कर दिया मैंने। अब ये तो कितना हो गया? कट रहा है क्या? क्योंकि आपस में नहीं कट रहा ना, तो ये तो हो गया 400, और ये कितना हो जाएगा? 23 × 17, मतलब गुणा करने की अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़े तब तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है सबको? यहां तक जी सबको समझ आ गया? अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इसका परिणाम 3910 होगा, मतलब इतना बढ़ने के बाद और इतना घटने के बाद इसका परिणाम कितना है? 3910, मतलब 3910, मतलब ये है 3910,
परिणाम बताया है, मतलब ये फाइनल बताया है अपने को 3210। इनिशियल अपने को निकालना है। और अगर मैं इतने यूनिट की वैल्यू 3910 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3910 में इसका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन आपने सबने देखा हुआ है। क्वेश्चन को मैं साइड में भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 3910 हो गया कितना, 3910 बटे 23 गुणा 7। तो मैं यहां क्या कर दूं, यहां मैं कर देता हूं 3910 बटे में क्या करना है, ये वाला। मैं बार बार रिपीट करता हूं ना, उस चीज पे रहा करो, इरिटेट मत हुआ करो उस चीज से। वो चीज आपके भले के लिए ही है। बार बार मैं नंबर्स बोलता हूं बार बार, ताकि आप लोगों को ज्यादा बोर्ड पे देखते देखते डिस्ट्रैक्ट ना होना पड़े इधर उधर, आपको पता हो कि क्या चल रहा है। अब सही है, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतने इतने यूनिट का आ जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू तो मेरे पास आएगी अपनी संख्या जो थी स्टार्टिंग में, जो थी ये वृद्धि और ये कम होने से पहले। तो ये कितनी आएगी, ये संख्या काट लो, काट लो, काटना आता है तो आप करो ना थोड़ी मेहनत। सब कुछ मैं हाथों हाथ ही बता दूंगा तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा, है जी। काटो, ले लो, कोशिश करते हैं। ये थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाती है लेकिन फिर भी मैं काटता हूं। ये तो हो गया 230। ठीक है, अब 23 का भाग डिवाइड करोगे इसमें, 23 का 10 बार। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है काटना, एक एक चीज को काटो। चलो मैं इस पे नहीं घुसना चाहता, बार बार मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप भी थोड़ी मेहनत करो, काटने पीटने पे आप भी मेहनत करो। बातें कड़वी बोलता हूँ लेकिन आपको वो चीज पता है ना उसकी क्या, उस चीज का मतलब क्या है। जब मैं बोलता हूँ मुझे मतलब नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि उस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो ये 4000 आ गया, तो क्या मेरा आंसर 4000 आ जाएगा क्या, मेरा आंसर 4000 आ जाएगा क्या। अगर जिसने 4000 इसका आंसर कर दिया, इसका मतलब वो क्वेश्चन ने गलत कर दिया उसने। क्यों जी, गलत कैसे जी, गलत कैसे, मैं बताता हूं गलत कैसे। क्वेश्चन वापस पढ़वाता हूं आपको, आओ। ये था क्वेश्चन, देखो ऑप्शन में 4000 भी है, देखा ऑप्शन में 4000 भी है, लेकिन ये हमें आंसर अपने को नहीं करना है 4000। क्यों, क्योंकि आगे का भी तो क्वेश्चन है, यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो, फिर 25% की वृद्धि हो और फिर 20% की कमी हो। याद रखना इसको, 25% की कमी, फिर 25% की वृद्धि और फिर 20% की कमी। ठीक है जी, मतलब क्या बोल रहा है ये, 25% की कमी, कमी वृद्धि और फिर कमी, कमी वृद्धि और फिर कमी। पच्चीस % की कमी, 25% की वृद्धि और फिर 20% की कमी। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा वक्त ले रहा हूं आपको समझाने में। मैं इस क्वेश्चन को ना आपको समझाए बिना एक बार फटाफट से करके बताने वाला हूं, और आपको बताने वाला हूं कि उसमें टाइम कितना कम लगेगा। समझाने में जितना टाइम लगता है ना उतना आपको करने में नहीं लगता। अब आपको लग रहा होगा ये पता नहीं कितनी लेंदी प्रोसेस है, लेंदी नहीं है बेटा, ये बहुत इजी है। मैंने ये ट्रिक से करवाया आपको, इस ट्रिक से करोगे तो आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। और फिर छोटा मोटा दिमाग तो देखो आपको लगाना ही पड़ेगा, समझे मेरी बात। 25% की कमी, अब बताओ, अब 25% की कमी, आपको इसका फ्रैक्शन याद ही नहीं है, उसमें टीचर की कोई गलती है, इसमें किसी और की कोई गलती है, नहीं है ना। तो फिर 25% का फ्रैक्शन होता है, बताओ 1/4, तो यहां तो हो रही है 1/4 की कमी। फिर 25% की वृद्धि मतलब 1/4 से वृद्धि। फिर 20% कितना होता है जी, 1/5, तो यह हो गया 20% की कमी, 1/5। बस अब इसके फ्रैक्शन लिखने हैं आपको, इसके फ्रैक्शन लिख रहे हैं आपको। कितना हो गया, 4 से 3 हो गया, ये कितना हो गया, 4 से 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 से 4 हो गया। कुछ कट रहा है तो काट दो आपस में, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 4:3। ठीक है जी। अब इसने क्या बोला, 4000, यानी इनिशियल में ये 4000 थी, 4000 का तो
4000 तो 4 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1000, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000। समझे मेरी बात को? साथ साथ में चलोगे, साथ साथ में आपको कहीं दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप फोटो खींच लो। ठीक है, फिर मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपको इतनी जल्दी करना है वो बता देता हूं कि कितना कम समय लगता है इस क्वेश्चन को समझने में। आपको बता दिया मैंने एक एक चीज। मेरी ना आदत है, मेरी गंदी आदत ये है कि मैं हर क्वेश्चन में छोटी छोटी चीजें आपको बताता रहता हूं, जिसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि बहुत लंबा प्रोसेस है इसको करने का, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा हमेशा रहने वाला भी नहीं है कि मैं हमेशा ही आपको हर चीजें खोल खोल के बताऊंगा, कि मैं आपको ये फ्रैक्शन हर बार बताऊंगा 1/4 1/4 1/5। ये आपका दिमाग अपने आप ही इसको सोल्व करते रहना चाहिए, तभी बात बनेगी, वरना तो देख लेना फिर बाद में बहुत पीछे रह जाओगे। फिर से आए इस क्वेश्चन पे, इसमें बिना टाइम लगाए अगर मैं पढ़ूं, उतार लिया ना सबने, फिर बाद में मैं बहुत ज्यादा टाइम देने वाला हूं नहीं इसमें। फोटो खींच लो फिर उतार लेना, मिटा रहा हूं मैं। मिटाने का रीजन है, मैं यहीं पे करने वाला हूं इस चीज को। ऑफलाइन का टीचर ऑफलाइन तरीके से पढ़ाए बिना रहता नहीं है। आओ वापिस आओ। ये था अपना क्वेश्चन, और देखना कितनी आसानी से ये क्वेश्चन होने वाला है, कितना जल्दी ये क्वेश्चन होने वाला है। वो तो मैंने आपको समझाया ना, उस वजह से वो चीज हो गई। कोशिश करूंगा मैं छोटे छोटे लिखूंगा। देखो देखना कितनी जल्दी होगा, आप दिमाग लगाना इसमें। 15% की वृद्धि 15% की कमी। ठीक है जी, तो 15% होता है 3/20। ठीक है, तो एक बार तो 20 से हो गया 23, क्या है 15% की वृद्धि 15% की, फिर एक बार 20 से हो गया 17। ठीक है जी, ये तो हो गया 400, ये हो गया 23 गुणा, ये हो गया 23 गुणा 17। फिर क्या होगा, वैल्यू कितनी है 3990, तो 3910/23 गुणा 17 गुणा 400, इसको काटोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 4000। ठीक है, अब इस 4000 में पहले 25% की कमी, मतलब 1/4, तो 4 से हो गया 1 3, फिर हो गया 4 से 5, और फिर हो गया 5 से 6। ठीक है जी, फिर क्या हो जाएगा 20%, 1/5, तो 5 से 4 हो जाएगा। अगर आपको ये नीचे दिख नहीं रहा है तो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ 5 से 4 हो जाएगा। ठीक, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया। अपना फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ फ्रैक्शन आ जाएगा 4 रेशियो, फ्रैक्शन क्या रेशियो 4:3। 4000 का तो हो गया कितना 4000, क्योंकि अपने पास आंसर आया था ना ये वाला 4000। और फिर कितना हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा 1000 बार, और इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3000। क्या कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन में? और ये तो तब जब मैं साथ साथ में आपको बोर्ड पे बता रहा हूं, ये ध्यान रखना हो कि कौन सा आपको दिख रहा है कौन सा आपको नहीं दिख रहा। ये तो तब लग रहा है, मतलब कुछ 1 मिनट आधा मिनट भी नहीं लगा होगा इस क्वेश्चन में। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरा पॉइंट क्या है। तो ये वही क्वेश्चन है और मैंने कितनी जल्दी किया है। तो आपको भी ना ये ट्रिक जब आप याद करोगे ना, इससे बहुत आसानी से ये क्वेश्चन होने वाले हैं। अब मैं आगे चलता हूं, इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूं, अगले क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूं। तो आप ना अच्छे से ये क्वेश्चन पढ़ो, आप पढ़ पा रहे होंगे ना क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन को। ये लो, आपके लिए मैं एक बार पढ़ने वाली स्थिति में ले आता हूं इसको। एक संख्या में पहले 14% और फिर 16% की वृद्धि होती है। प्राप्त संख्या को अब 30% घटाया गया है। पहले 14% की वृद्धि, फिर 16% की वृद्धि। प्राप्त संख्या को उसके बाद, मतलब इसका जो आंसर आएगा उसको 30% अपन फिर से घटा देंगे। मूल संख्या में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा, आपको वो प्रतिशत बताना है। ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि ये क्वेश्चन आपके बस की बात है नहीं।
क्यों जी? क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया नहीं, इन द सेंस जो लास्ट में जो बात पूछ रहा है ना, ये प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी क्या होगी, लास्ट में जो चेंज कितना आया, वो आपके बस की बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। लेकिन आपको ना एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि आप इसको रेशियो मेथड से कर लोगे। देखना कैसे, पहले 14% फिर 16% की वृद्धि, इतना कर लोगे। फिर प्राप्त संख्या में से 30% भी कम कर दोगे, मूल संख्या में वृद्धि, और फिर इसको प्रतिशत मेथड से आप निकालोगे मूल वृद्धि में से। तो मेरी बात, एक बात आप मानोगे, आप इतना लंबा मेथड करोगे। देखना मैं कराता हूं आपको, चलो बातों बातों में नहीं, मैं आपको करवा ही देता हूं। ये आना यहीं पे क्या, जैसे मान लो कोई भी संख्या है, उसमें पहले 10% बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, और फिर वापस से बढ़ रहा है। परसेंट में देख लेता हूँ, 10, 20 और 25%। 10%, 20% और 25% के चेंज आ रहा है। तो 10% पहले बढ़ रहा है, फिर 20% कम हो रहा है, फिर 25% बढ़ रहा है। कोई संख्या ऐसे थी, है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं आपको, ध्यान सिर्फ बोर्ड पे, क्वेश्चन से इतर, क्योंकि उस क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे अपन, क्योंकि वहां पे जो चीज है ना, उसको मैं चाहता हूं हर चीज को कि आपको शॉर्ट में सिखाऊं, वो चीज आपको आगे अच्छे से बहुत जल्दी से वो चीज हो जाए आपकी। तो इसको जब आप करोगे तो कैसे करोगे, रेशियो मेथड से। ये तो हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा 1/4, ऐसे तो करोगे ना। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, 10 से 11 है, बढ़ रही है ना। ये क्या हो जाएगा, 5 से 4, और ये हो जाएगा 4 से 5, ऐसे तो होगा ना ये। फिर आप क्या करोगे, 4 से 4 को काट दोगे, 5 से 5 को काट दोगे, तो ये आ जाएगा 10/10 रेशियो 11। ये रेशियो मेथड से हो गया, 10 था 10 से 11 हो गया, मतलब 10 से 1 यूनिट ज्यादा हो गया, है ना। और किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा हो गया, ये 10 के रेस्पेक्ट में तो ज्यादा हुआ। 10 था 10 से 11 हो गया, तो 1 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट बढ़ रहा है मतलब 10 में से 10 पे 1 यूनिट बढ़ रहा है। अब इसका मैं परसेंट निकालूंगा, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10%। और आपने इसका आंसर निकाल दिया। ये आपने रेशियो मेथड से इसका आंसर निकाल दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने रेशियो मेथड से आंसर निकाल दिया, तो हर जगह ना आप इस चीज को नहीं निकाल पाओगे रेशियो मेथड से। इसमें तो चलो ये कट गया आपस में, और ये रेशियो मेथड से हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम आएगा जब आप रेशियो से नहीं निकाल पाओगे, इस क्वेश्चन को इतना लंबा कर दोगे कि आपसे होगा नहीं। तो इसी चीज को, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, देखना मैं आपको पीछे लेके चलता हूं फ्लैशबैक में। जो मेरी आदत है, मैं आपको हर चीज को सामने दिखा के उसके बाद बताना चाहता हूं। देखो ये फॉर्मूला याद आया क्या किसी को, देखो ये रहा, x + y बताया था ना मैंने आपको, ये तो बताया था, और इसके लिए बोला था इंतजार करो, बोला था ना। ये तो आपने कर लिया ऊपर वाला, तो उससे तो जब 2 होता है तो ये ऐसे ही हो जाता है, जब 2 नंबर दिए हुए हो तब ये होता है, ऊपर वाला काम आता है, पता है आपको। बार बार मैं इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, इस पे आता हूं मैं डायरेक्ट। x + y + z, xy + yz + zx बटे 100, और फिर प्लस xyz बटे 10,000। याद है ना ये फॉर्मूला, इतना ये कोई मना नहीं कर सकता सर आपने ये बताया नहीं। स्टार्टिंग में मैंने पहले ही लिखवा दिया था, ताकि आगे चल के आपको मैं ये चीज बता सकूं। तो चलो ये फॉर्मूला लेते हैं, यहां से ये फॉर्मूला ले लेते हैं अपनी यहीं से। ठीक है जी, तो फॉर्मूला अपना क्या था, x + y + z + xy + yz + zx बटे 100 है जी। अब ये तो समझ गए ना आप, इसको तो मिटा सकता हूं ना मैं, चलो इसको तो मिटा देता हूं, इतना था। ये तो आप 1/10 आंसर आ रहा है इसका, ये याद रख लो बस, क्योंकि ये मेथड से आगे मैं एक मेथड और सिखा रहा हूं। ठीक है, इतना देखा। फिर क्या था, प्लस xyz बटे 10,000 था ना, हाँ यही था। तो ये था xyz बटे 10,000।
तो ये फॉर्मूला याद कर लो, आप इस चीज़ को रट लो, अच्छे से रट लो इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि ये चीज़ अपने आने वाली है काम। अब देखो इसको कैसे करना है, फिर से लेके चलता हूँ मैं आपको, फिर से इस चीज़ को करवाता हूँ। मैं देखना किसी चीज़ के अंदर जब आपको घुसाना चाहता हूँ ना, किसी चीज़ के अंदर आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वक्त देता हूँ। बात मैं सिंपल सी समझाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि आपने एक चीज़ मेरे से जो पढ़ ली ना, वो चीज़ आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो मेरी क्लास के लिए जब वक्त निकालो ना, मेरी क्लास के लिए अलग से ही वक्त निकाला करो, क्योंकि मेरी क्लास बहुत स्पेशल होती है। मेरी क्लास वो क्लास होती है जो आपके सारे डाउट क्लियर करते चलती है। अरे तो 1 घंटे की क्लास से आप जब स्टडी करते हो तो सिर्फ एक क्लास की वजह से आपका सिलेक्शन थोड़ी हो जाता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो उसमें वक्त निकालो इस क्लास के लिए। ये क्लास आपके लिए उतनी ही जरूरत है जितना आप कहीं और से पढ़ रहे हो, जितना आप इतने दिन से पढ़ते आ रहे हो, या फिर आप सिर्फ अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो। और अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो ना, अगर आपने सिर्फ स्टार्टिंग तैयारी शुरू ही की है, तब तो इससे बेहतर आपके लिए कोई क्लास नहीं होगी। तो फिर से आओ, मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा सा क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड, पहले तो इनको जोड़ना है, फिर क्या करना है, प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स करना है, फिर बटे में आपको लिखना है 100, फिर प्लस करना है, फिर प्लस करके एक्स वाई जेड बटे 10,000। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला यहाँ प्रतिशत में आपके काम आ रहा है, इसके बाद ये आपके काम आने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये आपके काम आने वाला है लाभ हानि में, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप ना इसको याद करो, अभी दिमाग में बैठा लो इसको। पहले तीनों को जोड़ना है, फिर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एक्स को वाई से, वाई को जेड से, फिर जेड को एक्स से करके इनको जोड़ना है, फिर बटे में 100 लिखना है, फिर क्या है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 10,000 से डिवाइड करना है। अब आओ, जैसे मान लो मैं अपना क्वेश्चन क्या था, पिछला जो कर रहे थे अपन, ये था ना, पहले 10% की वृद्धि फिर 20% की कमी, ये समझाने वाला क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन पे आएंगे अपन ये समझ के। तो अपन ने क्या एग्जांपल लिया था, 10, 20 और 25 प्लस माइनस प्लस। तो 10, 20 और 25, तो पहला हो रहा था 10% प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। अब देखो आपके पास अक्ष है 10,000, वाई है 20,000 और जेड है, सॉरी हो जाता है यार, अक्ष है 10%, वाई है 20% और जेड है 25%। आपको समझाने के चक्कर में, चलो छोड़ो, नहीं बोल रहा कुछ भी। आओ, तो अब देखो एक लाइन खींच लो। पहले तो देखो मैं बोल रहा हूं, पूरा ध्यान यहां पे रखो, पूरा ध्यान यहां पे रखो। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं हर वो तरीका लेके आ रहा हूं जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। तो मेरा थोड़ा सा साथ दोगे तभी समझ पाओगे वो चीज, ठीक है। अब आओ, मैं क्या बोलने वाला हूं, मेरा पॉइंट क्या है, तो इस पे लिखो आप। पहले तो क्या था, 10% की वृद्धि हो रही थी, तो प्लस 10%, परसेंट मत लगाओ, 10% 10 लिख दो एक बार ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये तो क्या था, प्लस 10, फिर क्या है माइनस 20 और फिर क्या है प्लस 25, यही है ना। पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर 20% की कमी होती है, फिर 20% की वृद्धि होती है। अपने को निकालना है नेट परसेंटेज। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नेट परसेंट चेंज कितना हुआ वो, तो अपने को वो निकालना है। तो ये पहले क्या बोल रहा है, तीनों को आपस में जोड़ दो। अब इनको मैं जब तीनों को आपस में जोड़ूंगा, 25 प्लस 10, ठीक है, और 20, ये कितना हो जाएगा, 20 और 25। अब मैं इनको जब जोड़ूंगा तो 20, 25 और 10 तो कितने हो गए, 35, और 35 में से 20 गए तो कितने आएंगे, 15 आएंगे ना। तो मेरे पास ये इनका वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। फिर से देखो ध्यान से, अगर नहीं समझ आ रहा है तो, ये माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस के आपस में जुड़ के कितने हो जाएंगे, 35, और ये माइनस वाला कितना रह जाएगा, इसमें से घटेगा। ऐसे नहीं है कि आप इनको जोड़ दोगे, 25 और 20, 45 और 10, 55 नहीं करना है। अगर जहां माइनस वाला है तो उसको माइनस ही लिखना है। तो ये तो हो गया 15 प्लस जी, प्लस है एक्स वाई, तो इसको अक्ष को वाई से मल्टीप्लाई करो। ये अक्ष है, ये वाई है और ये जेड है, तीनों, ठीक है। इनको एबीसी भी मान सकते हो, हमने एक्स वाई जेड माना है। तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 200,
10 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 200, लेकिन किसका आएगा, माइनस का 200। ये भी तो ध्यान रखना है ना अपने को। अब ये निशान में बता चुका हूँ, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 200। अब y को z से करोगे 25 दूने 50, तो ये भी माइनस का 500 आया ना जी। 25 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 दूना 50 और 1 0 500, और एक क्या है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये तो हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 25 250, ये हो जाएगा प्लस का 250, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि इसमें टाइम आपको समझाने में लगता है, क्वेश्चन को करने में नहीं। जब आप समझ जाओगे उसके बाद इसमें टाइम नहीं लगता। तो आओ अब देखो, ये 500 और 200 कितने हो गए, 700, लेकिन 700 है माइनस के, तो माइनस के 700 में से 250 माइनस करोगे तो कितना आएगा, क्यों देखो ये ऐसे आ रहा है 15 माइनस 5 6 7, तो ये तो हो गया 700। अब आएगा प्लस का 250। अब मेरी बात सुनो, माइनस का निशान प्लस का निशान, अब इसको आपस में प्लस में से ये दोनों आपस में घट जाएंगे और आएगा क्या, जिसका ये निशान बड़ा है वो आ जाएगा आंसर। तो 700 में से मैं अगर 250 घटाता हूं तो मेरे पास बचेगा माइनस का 400, और बटे में क्या है इसके 100 है ना, इसको थोड़ी भूलना है, इसके बटे में भी तो 100 है ये वाला। ये तो मैं इतनी देर ऊपर वाला कर रहा था, लेकिन इसके बटे में 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 4.5। तो मेरे पास देखो इधर मैं साइड में लिख लेता हूं इसको, ये था 15 माइनस 4.5, यहां तक तो मैंने इसको सोल्व कर लिया। अब क्या है, एक्स वाई जेड तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 25 दूने 50, तो ये तो हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करोगे 25 दूने 50, 50 और 0 500, 500 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 5000। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 5000, बटे में कितना है 10,000। समझे मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूं कि 25 को 20 से मल्टीप्लाई किया, फिर जितना आया उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया 5000। 3 0 से 3 0 कट जाएगा और यह कितना हो जाएगा 0.5, तो यह कितना हो गया 15 माइनस 5 बराबर 10%। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस रहने वाली है। और मुझे लगता है ना अभी भी कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आई है, कुछ बहुत अलग चीज़ नहीं कर रहा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू रखनी है, आपको आंसर निकालना है। अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार फिर से ये बता देता हूं आपको, लेकिन इस बार आपको सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, हल्का हल्का जो लिखूंगा सिर्फ वही बोलूंगा, आपको बस उस चीज़ को ध्यान रखना है। 10 20 25 ये है अपना फ्रैक्शन, 10 20 और 25 प्लस माइनस प्लस अपना जो क्वेश्चन था, अपना जो फॉर्मूला था, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे वो चीज़। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। x प्लस वाई प्लस जेड आपको लिखना है, एक बनानी है ऐसे सीधी लाइन, उसमें आपको ये लिख लेना है जो भी है, प्लस 10 माइनस 20 और ये है प्लस 25 लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना है, तो इनको आपस में जोड़ोगे तो ये तो आ जाएगा 15 प्लस एक्स वाई कितना होता है, एक्स वाई ये हो गया, एक्स वाई जेड मैं आपके लिए लिख देता हूँ इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 200। ठीक है जी, लेकिन 200 होगा माइनस का, लेकिन 200 होगा माइनस का, क्यों? क्योंकि दो इसको ये प्लस है ना, ये दो कम 2 और ये तो हो गया 200। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस होता है। फिर उसके बाद एक्स वाई जेड को करोगे तो ये हो जाएगा 25 दूने 50 माइनस का 500, फिर आ जाएगा कितना, 25 को 10 से करोगे तो 250। फिर आगे जब मैं इसको यहीं लिख देता हूँ 15 माइनस ये आ जाएगा 450, क्योंकि ये माइनस का ज़्यादा है तो माइनस में अपना आंसर आ जाएगा। देखना मैं बोर्ड पे ध्यान दे रहा हूँ, आप भी उसके साथ, क्योंकि इसको फटाफट करना है ना। एक बार मैं आपको इसको समझा चुका हूँ ना। अब देखो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, क्यों? क्योंकि ये 25 दूना 50, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 और आंसर आएगा मेरा माइनस का 500
5000, क्यों? क्योंकि 3 जीरो लग जाएगी, 25 दूना 50 और 2 जीरो, ये 5000 बटे 10,000। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब मैं इसको करूंगा काटना, तो ये 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गई, और ये 1 जीरो है, इसका यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा कट के 0.5, और यहाँ पे नीचे कितना था, 100 था, सॉरी इसके नीचे भी, तो ये पूरे के नीचे 100 था ना इसके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके नीचे वाला 100, ये वाला, तो इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 4.5। मेरे पास फाइनल में बचा क्या, 15 माइनस 4.5 माइनस 0.5, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 15 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 10%। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। पीछे क्या था, पीछे भी तो अपन ने ऐसे ही किया था ना, यहाँ पे माइनस कर लो इसको, तब ये 0.5 होगा, इसमें जुड़ेगा आपस में। ठीक है, बस अब आ गया समझ में, सबको समझ आ गया होगा। ये फॉर्मूला मेरे को हमेशा याद रखना है, और इस तरीके से मैं नेट परसेंट निकालूंगा। तो आप इस क्वेश्चन को अब कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल्स समझा चुका हूं, पूरे तरीके से हर चीज़ आपको बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूं कि मैंने आपको बताया क्या है। देखो इस तरीके से, यही था ना अपना तरीका XYZ वाला, तो इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन करना है। इस फॉर्मूले में अपने को वैल्यूज़ रखनी है, XYZ का मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। XYZ को मैं ABC भी लिख सकता हूँ, A प्लस B प्लस C प्लस AB प्लस BC प्लस CA बटे 100 प्लस ABC बटे 10,000, वो कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद आप इस क्वेश्चन पे आओगे, तो इसमें आपको बस एक बार ध्यान से अच्छे से ये क्वेश्चन पढ़ना है कि पहले 14% की वृद्धि, फिर 16% की वृद्धि, और फिर 30% की कमी। देखो, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 14%, देन 16%, और जो नंबर आया वो देन 30%। बस ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। मैं आपके लिए एक आउटलाइन बना देता हूं, प्लस 14% प्लस 16% माइनस 30%। ठीक जी। अब इसमें आपको एक ये लाइन के, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इस चीज़ को, मैं ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ, प्लस 16% माइनस 30%। ठीक है जी। अब इनको आपस में जोड़ोगे, ये तो हो गया 0, आपस में जोड़ोगे तो 16, और तो ये प्लस का 30, ये माइनस का 30, तो ये 0 हो गए। प्लस आपको तीनों को पहले इसको, इससे पहले तो देखो ये बता देता हूँ, मेरी आदत है मैं सब चीज़ आप पे छोड़ के जाता हूँ, फिर भी मेरी आदत है कि मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को आपस में जोड़ दो, उसको वहाँ यहाँ पे लिख के 100 से डिवाइड कर दो, फिर उसके बाद तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 10,000 से डिवाइड कर दो, नेट परसेंटेज आपके पास आ जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको रटना है, याद करना है, और इससे बाहर निकलेंगे। अब अपन ने 10 क्वेश्चन कर लिए ना, बहुत अच्छे से 10 क्वेश्चन कर लिए। अब हम इस सक्सेसिव मेथड से बाहर निकलेंगे, कुछ और देखेंगे, लेकिन अगली क्लास में। क्यों? ताकि आप यहाँ पे अच्छे से जब सक्सेसिव मेथड पढ़ने आओ, तो इस क्लास पे आपका सक्सेसिव मेथड एंड हो जाए। समझे मेरी बात? तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आपको करना ये है कि आप ये चीज़ें अच्छे से देख के आओगे, अच्छे से ये चीज़ें समझ के आओगे। अब तक जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया वो आप सारा देख के आओगे। और एक चीज़ और, मैंने क्लास के बीच में से आपको बोला होगा, ये क्यूब्स याद करना है आपको, जिसको कि ये लाभ हानि में काम आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आएगा, अपने परसेंटेज में भी काम आएगा, और बहुत जगह काम आएंगे ये क्यूब्स। ये तो मैं बता रहा हूँ जो आगे काम आने वाला है, उसके अलावा हमारे हर जगह पे काम आएंगे। मैथ में कहीं पे भी कैलकुलेशन में काम आ सकते हैं। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी ये क्लास खत्म होने के बाद आप इसको अभी याद कर लोगे। तो अगली क्लास में मैं ये नहीं सुनना चाहता कि आपको याद ही नहीं है क्यूब्स। ठीक है बेटा, बात सुनो, मैं आपको बेसिक पढ़ा चुका हूँ ना, पहले बेसिक पढ़ा चुका हूँ, वहीं पे याद हो जाना चाहिए। तो वहाँ पे नहीं, वहाँ कोई बात नहीं, अभी याद कर लो, है ना। तो इसका कोई टाइम नहीं होता, इसका कोई भाई ऐसे नहीं है कि आपने नहीं याद किया तो बहुत पीछे रह गए, अब याद कर लो। लेकिन इतना ध्यान रखो कि अब कर लो। रिपीट कर रहा हूँ मैं बातों को, क्यों? क्योंकि मैं आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ें घुसाना चाहता हूँ कि इसको याद करना है तो करना ही है।
ओके जी, तो मिलेंगे हम अब अगली क्लास में। उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये चीज़ आपको याद करनी है, यहाँ तक आपको क्वेश्चंस पढ़ के आना है, यहाँ तक पूरी क्लासेस लेके आने हैं। अगली क्लास में संभाल लूँगा, अगली क्लास में अच्छे से 2 घंटे की क्लास ले सकता हूँ मैं अगली क्लास, याद रखना। लेकिन वो तभी जब इस क्लास पे यहाँ तक के रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। शेयर करो ताकि मेरा मोटिवेशन भी बहुत बढ़ता जाए, आगे मैं और आगे आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँ। स्टूडेंट्स जोड़ो। अब देखो जितने बच्चे क्लास ले रहे हैं ना, उतने बच्चे मेरे लिए काफ़ी है अभी के लिए। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन क्लास में भी तो मेरे पास कितने हजार बच्चे नहीं, सॉरी झूठ नहीं बोलना, ऑफलाइन क्लासेज में भी तो 100 बच्चे, कभी 150 बच्चे ऐसे ही होते हैं ना। अपनी इन क्लासेज पे भी 100-150 बच्चे हो रहे हैं। मतलब मैं जिन बच्चों को सारे दिन पढ़ाता हूँ उतने बच्चे तो मेरी क्लास रेगुलर ले रहे हैं। तो वो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे और बढ़ाना है, और बच्चों तक आगे लेके चलना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे आप, क्योंकि मैं प्रमोशन करने में नहीं लगा रह सकता सारे दिन। मैं आपको ही बोल सकता हूँ, आपके अलावा मैं कहीं से चारों तरफ प्रमोशन कर नहीं सकता। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके।